हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सक्सेस बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो पिछली सेशन में हमने क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। तो आज के सेशन में उससे आगे का थ्योरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर्धन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है, तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तुबिंब की ऊंचाई। क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तुबिंब की ऊंचाई। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। तो m बराबर क्या होगा, h1 बटा h2। क्या होगा, h1 बटा h2। तो आवर्धन क्या है, तो आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर क्या होगा, h1 बटे h2 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है। आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना है। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना है। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। गोलीय दर्पण में f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। तो आवर्धन जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। आवर्धन यदि ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे की न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए r कितना दिया है मेरा, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, तो फोकस दूरी पूछा है। क्या है, फोकस दूरी पूछा है। तो एफ बराबर r/2 होता है। तो r का मान कितना है, 24 है। इसमें 2 से भाग देंगे, 24 बटे कितना होगा, 2 होगा। इसको काटेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मेरा आंसर कितना होगा, 24 होगा, सॉरी 12 होगा। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया था, 24 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी पूछा है तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो 12 दूने कितना होगा, 24 होगा। तो 12 से कट जाएगा। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा। आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर है। तो अभी हम फार्मूला बताए, एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। क्या होता है, r/2 होता है। इसमें पूछा क्या है हमसे, फोकस दूरी निकालना है। क्या पूछा है, फोकस दूरी। एफ बराबर r/2 होता है। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 36 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो कितना होगा, एफ का मान कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, तो 18 सेंटीमीटर होगा। आगे चलिए, आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसके कारण मिलता है? अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो तीनों दर्पण द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से मिल सकता है? किससे मिलता है? उत्तल दर्पण से। किससे मिलता है? उत्तल दर्पण से। अगला नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? तो किसके द्वारा मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला नंबर है, अवतल दर्पण क्या कहा जाता है? अभिसारी एवं उत्तल दर्पण क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिलता है? उत्तल दर्पण द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है, कहाँ पर स्थित वस्तु से प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनेगा? कहाँ पर स्थित वस्तु से प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनेगा? तो कहाँ पर रहेगा? अनंत पर। कहाँ पर रहेगा? अनंत पर। कहाँ पर रहेगा? तो अनंत पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? अनंत पर रहेगा। आगे चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? क्या होती है? आधी होती है। F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। तो क्या होगा? आधी होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और बड़ा होगा। मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो पहले देखते हैं हम गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आप जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आप जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? आधी होता है। F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। तो त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। तो 20/2 होगा तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगा। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं?
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। दर्पण की फोकस द्विवक्ता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को प्रसदृश दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो चलिए इसको हम जानते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनाता है। प्रतिबिंब क्या बनाता है? सीधा बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है क्योंकि यह दर्पण वाहनों की ओर वक्रित होता है। चालक अपने पीछे के बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाता है। पीछे से आने वाले छोटे बड़े वाहनों को वह दर्पण में आसानी से देख पाता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण को प्रसदृश दर्पण के रूप में हम वरीयता देते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी धनात्मक जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक होती है। मूल अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की और मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की लंबवत दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। तो गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी निम्न था। यहाँ पे बीम होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर को स्पष्ट करें। तो चलिए हम इसको जानते हैं। पहले उत्तल दर्पण हम जानते हैं। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की किरणें को अपसारित करता है। यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर का काम करता है। साइड मिरर का काम करता है। अवतल दर्पण, चलिए अवतल दर्पण जानते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफी कम होता है। इसमें वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यह किरणें को अभिसरित करता है। किरणें को अभिसरित करता है। किरणें को अभिसरित करता है। यह दर्पण वाहनों को अग्रदीप में उपयोगी है, जिसको हम हेडलाइट बोलते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी f बराबर क्या होगा? r/2 होगा। क्या होगा? r/2 होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को क्या करें? परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, अवतल दर्पण में या जिस बिंदु पर अपसरित होती मालूम पड़ती है, उत्तल दर्पण में उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से निरूपित करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखें। तो अवतल दर्पण के 3 उपयोग: हजामत बनाने में बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण के उपयोग से डॉक्टर आँख, नाक, गले का निरीक्षण करते हैं। मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में परावर्तक सतह के रूप में होता है। यहाँ से उत्तल को मिटा लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? चलिए इसको हम जानते हैं। अवतल दर्पण में एक बीम को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो उसका आभासी सीधा और बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब चेहरे को दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है तो चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई पड़ता है। इस दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में व्यवहार किया जाता है ताकि चेहरा पर छोटे छोटे बाल बड़ा दिखाई पड़े और बाल काटने के समय चेहरे पर कोई बाल नहीं बच सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? किसी वाहन का पृष्ठ दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण ड्राइवर के दाहिनी ओर लगा होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिससे पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देख पाता है। किसी तेज वाहन को साइड देने की प्रक्रिया आसानी से कर लेता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा छोटा दिखाई पड़ता है, जिससे वाहनों की प्रकृति भी मालूम हो जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? तो सोलर कुकर में सूर्य की किरणें का उपयोग ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों के उपयोग से प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है। ये परावर्तित प्रकाश किरणें एक स्थान विशेष पर अभिसरित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। चलिए हम देखते हैं, अवतल दर्पण में R बराबर 2F को सिद्ध करें। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। M और M डैश क्या है? अवतल दर्पण है। ए बी आपतित किरण है। यहाँ पे देखिए A और B क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। ए बी जो मुख्य अक्ष के समांतर है। बी एफ परावर्तित किरण है। बी और एफ क्या है? परावर्तित किरण है, जो मुख्य अक्ष के बिंदु एफ से होकर गुजरता है।
F दर्पण की फोकस है, P दर्पण का ध्रुव है, C दर्पण का वक्ता केंद्र है। तो CP बराबर R है। क्या है देखिए यहाँ पर C और P बराबर क्या है, तो R है। और PF बराबर क्या है, PF बराबर P यहाँ पे देखिए P और F बराबर क्या है, तो F है। AB और CP क्या है, समांतर है। AB और CP AB यहाँ पे देखिए AB और CP क्या है, CP क्या है, समांतर है। CD दर्पण के परिधि पर लंब है। CD क्या है, दर्पण के परिधि पे क्या है, लंब है। Z अतः ZABC बराबर ZBC एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। लेकिन परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF होगा। क्या होगा, ABC बराबर कोण CBF होगा। तो कोण CBF बराबर कोण BCF, तो इसको हम लिख सकते हैं BF बराबर CF, BF बराबर CF। तो छोटे द्वारक दर्पण के लिए B बिंदु काफी समीप है, तो FP बराबर BF बराबर CF लिख सकते हैं। तो CP बराबर यहाँ से CP बराबर CF प्लस PF लिखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा 2PF। क्या होगा 2PF। CF बराबर क्या है, CF बराबर क्या है, CF बराबर क्या है, PF भी बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो CF बराबर क्या लिख सकते हैं हम, PF लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 2PF, तो 2 यहाँ पे देखिए PF को F से सूचित करते हैं, तो 2F हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, 2F होगा। तो वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा, तो सिद्ध हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।